हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के मिनिमम एवरेज बैलेंस के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो वीजा बैंक और देना बैंक के कस्टमर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनका मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इन बैंकों के कस्टमर जो भी हैं उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह चेंज हो चुका है। तो यदि आप वीजा बैंक या फिर देना बैंक के कस्टमर हैं तो अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर बन चुके हैं। तो ऐसे में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, इसका इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए ताकि आप पेनल्टी से बच सकें। तो देखो, कोई भी बैंक की यदि बात करें तो वहां पे दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। यदि हम करंट अकाउंट की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी ज्यादा स्कीम है, यहाँ पे सभी का अलग अलग मिनिमम एवरेज बैलेंस है, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन आपको नहीं वेबसाइट में मिलेगी। वेबसाइट में मिलेगी भी तो थोड़ा बहुत मिलेगी आपको, किसी स्कीम की आपको मिलेगी, किसी स्कीम की आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यदि आप कस्टमर केयर में भी कॉल करते हो तो आपको करंट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। करंट अकाउंट के बारे में यदि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको अपने ब्रांच में संपर्क करना होता है। और यदि हम बात करें सेविंग अकाउंट के बारे में तो सेविंग अकाउंट में भी आपको कई तरह के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। और जैसे इंडिविजुअल अकाउंट में ही मैं यदि क्लिक करूं तो यहाँ पे भी आपको कई तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यदि हम बात करें जो इनका बेसिक, जो इनका रेगुलर सेविंग अकाउंट है वो है इनका पहला वाला। जैसे आप इंडिविजुअल अकाउंट में जाओगे तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे जनरल रेगुलर बड़ौदा एडवांटेज अकाउंट, ये इनका रेगुलर अकाउंट है। यदि आप जाते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में बोलते हो कि मुझे अकाउंट ओपन कराना है तो बाय डिफॉल्ट आपका इस स्कीम में आपका अकाउंट ओपन होता है। और यदि आप विजय बैंक या फिर देना बैंक के कस्टमर थे और यदि आप अब बैंक ऑफ बड़ौदा में माइग्रेट हुए हो तो आपका बाय डिफॉल्ट इस स्कीम में आपका माइग्रेट हुआ है। कौन सी स्कीम में? आपका जनरल रेगुलर बड़ौदा एडवांटेज अकाउंट, इस स्कीम में आपका अकाउंट जो है वो ट्रांसफर हुआ है। तो इस स्कीम के बारे में हम लोग जानेंगे, इसका मिनिमम एवरेज बैलेंस कितना है। और यदि आप यहाँ पे क्लिक करके जाते हो और यहाँ पे यदि आप मिनिमम एवरेज बैलेंस इनका देखते हो, जैसे कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे इनके सारे फीस एंड चार्जेस दिया हुआ है। यदि आप यहाँ पे जाते हो इनके मिनिमम एवरेज बैलेंस के बारे में, ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए टेबल बना के रखा हूं जहां पे आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा कि आपको कितना यहाँ पे मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है और कितना आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा यदि आप मेंटेन नहीं करते हैं। तो यदि हम बैंक ऑफ बड़ौदा के रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। यदि आप जैसे अपना मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर क्वार्टरली चार्ज लगाया जाएगा, मतलब आपके ऊपर 3 महीने में एक बार चार्ज लगाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आपको कितना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। जैसे आप यदि रूरल एरिया में हो, यदि ग्रामीण इलाके में हो तो आपको 500 रुपए अपने अकाउंट में मेंटेन करना है। और यदि आप 500 रुपए मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 125 रुपए का चार्ज लगाया जाएगा, आपके ऊपर 125 रुपए का चार्ज लगाया जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि मान के चलो कि यदि आपका बैलेंस 250 रुपए से 499 के बीच में रहता है तो आपको मात्र 62 रुपए 50 पैसे का आपको चार्ज देना पड़ेगा। और यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 100 रुपए से 249 रुपए के करीब रहता है तो आपको यहाँ पे केवल 100 रुपए का आपको पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका अकाउंट में बैलेंस 100 रुपए से यदि कम होता है तब जाके आपको 125 रुपए यहाँ पे पूरा का पूरा आपको चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि हम बात करें सेमी अर्बन इलाके, मतलब थोड़े से छोटे शहर के बारे में, तो वहां पे आपको 1000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और यदि हम चार्जेस के बारे में बात करें तो जितना आपको रूरल में चार्जेस देना पड़ता था उतना ही आपको सेमी अर्बन में भी चार्ज देना पड़ेगा, मतलब 125 रुपए के यहाँ पे पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। तो यदि आपका अकाउंट बैलेंस 500 रुपए से 1000 के बीच में रहता है, मतलब 999 के बीच में रहता है, तो आपको भी 62 रुपए 50 पैसा का यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। और यदि आपका बैलेंस, आपके अकाउंट में बैलेंस 250 रुपए से 499 रुपए के बीच में रहता है तो आपको 100 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 250 रुपए से कम हो जाता है तब जाके आपको 125 रुपए का पूरा चार्ज आपको 3 महीने में देना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम बात करें बड़े शहर या फिर मेट्रो सिटी के बारे में तो वहां पे आपको 2000 रुपए का अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और यदि हम चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको चार्जेस थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा, मतलब कि आपको 250 रुपए का यहाँ पे पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। और यदि आपका बैलेंस 1000 से 1999 मतलब 2000 के बीच है तब आपको 125 रुपए का आपको क्वार्टरली चार्ज देना पड़ेगा।
पड़ेगा। लेकिन यदि आपका बैलेंस 500 रुपए से 999 के बीच में रहता है, मतलब 500 रुपए से 1000 के बीच में रहता है, तो आपको 200 रुपए का पेनल्टी चार्ज आपको हर 3 महीने में देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका बैलेंस 500 रुपए से कम हो जाता है, मतलब आपके अकाउंट में बैलेंस 500 रुपए से कम हो जाता है, तो आपको 250 रुपए का पूरा चार्ज आपको देना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कितना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है और आपके ऊपर कितना चार्ज लगाया जाएगा, और जो भी चार्जेस लगाया जाएगा वो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के रूप में चार्ज लगाया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप देना बैंक या फिर वीजा बैंक के कस्टमर हैं, तो आपको आपके ऊपर अब इस तरीके का पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा और आपको अब 500 से 2000 रुपए के बीच में आपको अकाउंट बैलेंस अब मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त किए हैं, तो आप चाहें तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, और यदि आप इसी तरीके की और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं।